यीशु मसीह आने वाला है महिमा के संग, दूतों के संग, राजाओं का राजा होकर, प्रभुओं का प्रभु होकर। हमारा भरोसा रुपये पर नहीं, हमारा भरोसा किसी के कहने पर नहीं, परंतु हमारी आशा सिर्फ परमेश्वर पर होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में आप सबों को जय मसीह की। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर स्वर्ग की सारी महिमा छोड़कर आया। आइए आज की आराधना की शुरुआत हम प्रार्थना के साथ करें। हे महान जीवित और अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, आज के दिन हम हर एक उन दर्शकों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, आपकी अलौकिक उपस्थिति हर एक के ऊपर में होने पाए, आज की आराधना में आपकी सामर्थ होने पाए। हे प्रभु, हमें गाइड करिए और अपनी उपस्थिति हम पर बनाए रखिए। आपका धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। दुनिया में
हैप्पी क्रिसमस। क्रिसमस के शुभ अवसर पर आज के ऑनलाइन आराधना में पुनः आप सबों का स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस दिन के लिए कि हम परमेश्वर के अनुग्रह से आज हम उसकी आराधना कर रहे हैं। इस क्रिसमस के शुभ अवसर पर आप सबों को परमेश्वर की आशीष भरपूरी के साथ में मिले। विशेष रूप से उन प्रिय भाई बहनों का मैं स्वागत करना चाहता हूं जो पहली बार हो सकता है हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आज मैं आपका ध्यान यशायाह नबी की किताब उसके 60 अध्याय में ले जाना चाहता हूं, जहां पर परमेश्वर की बहुत बड़ी प्रतिज्ञा मेरे आपके जीवन के लिए है और परमेश्वर आज उस प्रतिज्ञा को हमारे जीवन में हाँ और आमीन के साथ में पूरा करना चाहता है। परंतु यहां पर परमेश्वर का वचन सबसे पहले इस प्रकार से कहता है, यशायाह नबी की किताब उसका 60 अध्याय उसका पहला वचन, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। प्यारो, परमेश्वर अपने लोगों के लिए महिमामय भविष्य रखा है और विशेष रूप से यशायाह नबी की पुस्तक में हम परमेश्वर के लोगों के जीवन में किस प्रकार परमेश्वर उनको रिस्टोर कर रहा है, आशीष दे रहा है और आशीष देने की प्रतिज्ञा किया है, हम इन बातों को देखते हैं। और आज के संदर्भ में परमेश्वर अपनी कलीसिया के लिए भी इन बातों को आज उसी प्रकार से हमारे जीवन के लिए अपेक्षा करता है और प्रतिज्ञा दिया है। और वो कहता है कि उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति बनकर के इस संसार में आया और जगत की ज्योति बनकर के इस संसार में रहा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, एक अध्याय उसका पहले वचन से आगे, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। और सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है वो जगत में आने वाली थी। वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। प्यारो, ये सच्ची ज्योति कौन है? ये प्रभु यीशु मसीह है। यूहन्ना 8 अध्याय 12 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जगत की ज्योति मैं हूं। और आज प्रभु यीशु मसीह, हम जो उसके अनुयायी हैं, विश्वासी हैं, प्रभु के लोग हैं, परमेश्वर आज मेरे और आपके जीवन से कहता है मत्ती 5 अध्याय 14 पद में, तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत की ज्योति हो। फिलिप्पी 2 अध्याय उसका 15 पद में पौलुस प्रेरित कहता है कि तुम जलते दीपकों की नाई इस संसार में दिखाई देते हो। सो आज परमेश्वर इस क्रिसमस के शुभ अवसर पर यह चाहता है कि हम उठें और प्रकाशित होने के लिए आगे बढ़ें। प्यारो, परमेश्वर हमें से हर एक को आज के दिन में आशीष देने पाए। एक तरफ हम देखते हैं यशायाह 60 अध्याय उसके दूसरे पद में लिखा, देख पृथ्वी पर तो अंधियारा, राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु परमेश्वर का हम धन्यवाद करें आज के इस दिन में कि तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा और जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। परमेश्वर हम में से हर एक को ज्योति का संतान बनाया है। हम इस संसार के अंदर में जलते दीपकों की नाई दिखाई देने वाले लोग हैं। हम जगत की ज्योति हैं। अपने अस्तित्व को हम समझें। और आज इसलिए क्रिसमस के इस शुभ अवसर पर परमेश्वर हम में से हर एक को चाहता है कि हम उठें और हम प्रकाशित होने के लिए आगे बढ़ें। और जब हम और आप इस संसार में प्रकाशमान होने के लिए आगे बढ़ेंगे तो प्यारो, हमारे जीवन से उसकी रोशनी अद्भुत रीति से झलकेगी। निर्गमन की किताब उसका 34 अध्याय और उसके 29 पद में हम देखते हैं, मूसा परमेश्वर के प्रेजेंस में, उसकी उपस्थिति में जब 40 दिन और रात रहा, उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। और जब 10 आज्ञा को लेकर के आया इस्राएलियों के बीच में, लोग उसके चेहरे से किरणें निकलते हुए देख रहे हैं और मूसा को मालूम नहीं था कि उसके अंदर से चेहरे निकल रही है। प्यारो, लोग उसके सामने आने के लिए भयभीत होने लगे, डरने लगे।
प्यारो, आज परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन प्रभु की महिमा से इतना अधिक भरपूर हो ताकि उसकी रोशनी हमारे जीवन से निकले। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय 1 और 2 पद में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह पतरस, यूहन्ना और याकूब को रूपांतर पर्वत में ले गया और जब वो प्रार्थना कर रहा था, यीशु मसीह उसके चेहरे का रूप बदल गया और ईश्वर की अलौकिक महिमा वहां पर प्रकट हुई। पतरस, यूहन्ना, याकूब ये इतने निश्चिंत थे कि इनको नींद आ गई थी। ये लोग उस महिमा को देखने नहीं पा रहे थे, लेकिन जब नींद से उठे परमेश्वर की महिमा को वे लोग देखने पा रहे हैं। प्यारो, परमेश्वर आज उसी प्रकार से अपनी महिमा को मेरे आपके जीवन में प्रकट करना चाहता है ताकि हम इस संसार के अंदर में जलते दीपक के समान दिखाई दें। तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने ऐसा चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देख करके तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। और जब हम और आप इस प्रकार से प्रकाशित होंगे अपने जीवन में, हम उस रोशनी को रिफ्लेक्ट करेंगे अपने जीवन के द्वारा। प्यारो, हमारे जीवन में ईश्वर की अलौकिक आशीष आएगी। यशायाह नबी की किताब उसका 60 अध्याय और उसके पहले पद से आगे हम कई बातों को देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार की ईश्वर की आशीष हमारे जीवन में आ सकती है। पहली आशीष यशायाह 60 अध्याय उसका 4 पद में हम पढ़ते हैं, अपनी आंखें चारों ओर उठाकर देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं, तेरे पुत्र दूर से आ रहे हैं और तेरी पुत्रियां हाथों हाथ पहुंचाई जा रहे हैं। मतलब पहला, हम जब रोशनी लाते हैं इस संसार के अंदर में, रिफ्लेक्ट करते हैं, हमारे जीवन के द्वारा प्रकाश निकलता है, तो सबसे बड़ा और सबसे उम्मीद भरा जो काम होता वो है रिस्टोरेशन। तेरे पुत्र दूर से आ रहे हैं, तेरी पुत्रियां हाथों हाथ पहुंचाई जा रही है। आज स्थिति बहुत दयनीय है लोगों के बीच में, हमारे पारिवारिक जीवन में। और जिस प्रकार से हम लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय में पढ़ते हैं, एक पिताजी किस प्रकार से 2 बेटों को संभालने नहीं पा रहा था। कई बार हमारे जीवन में मुसीबत और परेशानी आती है, खुदगर्ज की आत्मा चारों तरफ काम कर रही है। वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया और कहा कि किसी के 2 बेटे थे, उनमें से छोटा अपनी संपत्ति लेकर के दूर देश चला गया और अपनी सारी संपत्ति कुकर्म में उड़ा दिया। प्यारो, आज हो सकता है हमारे घर के अंदर में भी इसी प्रकार का परिस्थिति आ सकता, हो सकता है कि हमारे बच्चे हमारे अधीन नहीं है, हमारे घर के अंदर में मेल प्रेम का वो माहौल नहीं है। परंतु आज मेरी आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि यदि हम प्रभु यीशु मसीह के लिए ज्योतिर्मय होंगे तो सबसे बड़ा जो काम होगा वो है हमारे घर के अंदर में रिस्टोरेशन आएगा, हमारे बच्चे हमारे पास में पहुंचाए जाएंगे, मेल प्रेम का आत्मा काम करेगा। बेटा जो दूर देश चला गया वो वापस आ रहा है। प्यारो, हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह की रोशनी को चमकना बहुत जरूरी है। दूसरी बात हम देखते हैं यशायाह 60 अध्याय उसके 5वें पद में, तब तू इससे देखेगी और तेरा मुख चमकेगा, तेरा हृदय थरथराएगा और आनंद से भर जाएगा, क्योंकि समुद्र का सारा धन और जाति जाति के धन संपत्ति तुझको मिलेगी। मतलब उन्नति, ईश्वर की आशीष हमारे बीच में आएगी। परमेश्वर धन संपत्ति की भरपूरी हमारे जीवन में देगा, भरपूरी के साथ में। आज कई बार हमारे जीवन में परेशानी आती है कि हम इतना मेहनत करते हैं, हमारे मेहनत का फल हमें ठीक से मिलता नहीं है। चारों तरफ भ्रष्टाचार, अत्याचार, चोरी, लूट मची हुई है। और ऐसे समय में परमेश्वर के लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि हम और आप प्रभु यीशु मसीह की ज्योति को हम चमकाएं अपने जीवन के द्वारा। याद रखिए, यूसुफ के जीवन के विषय में हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 41 अध्याय और उसके 37 पद से 49 पद तक, किस प्रकार यूसुफ जब परमेश्वर की महिमामय उपस्थिति में निरंतर अपने जीवन को रखा, परमेश्वर अद्भुत रीति से उसके लिए उपाय खोला, मिस्र देश का वो प्रधानमंत्री बन जाता है। और मिस्र देश में जब धन और संपत्ति हो रहा है, सुकाल का समय,
वो सबसे बड़ा मैनेजमेंट का काम कर रहा है। जगह जगह पर अनाज के गोदाम खुलवाए उन्होंने और सारे धन और संपत्ति को इकट्ठा कर रहा है। प्यारो, परमेश्वर आज इस संसार के अंदर में हम में से हर एक को भी आशीष देना चाहता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम और आप परमेश्वर की महिमा के लिए हम अपने जीवन को ज्योतिर्मय करें। राजा सुलेमान के विषय में हम पढ़ते हैं दूसरा राजा, उसका 2 अध्याय 1 पद से 18 पद तक, किस प्रकार से परमेश्वर के लिए वो काम किया, बुद्धि और ज्ञान मांगा। और जब यरूशलेम मंदिर का समर्पण किया, प्यारो, उसके बाद में हम देखते हैं सीबा की रानी धन और दौलत, सोने चांदी, सारे बहुमूल्य पदार्थों को लेकर के उससे मिलने के लिए आ रही है। परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, बुद्धि की बात को सुनने के लिए आ रही है। परमेश्वर उसी प्रकार से मेरे और आपके जीवन को आज ज्योतिर्मय करना चाहता है, ताकि हमारे आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर की अलौकिक आशीष हमारे और आपके जीवन के द्वारा हो। तीसरी बात हम देखते हैं यशायाह 60 अध्याय उसका 6 पद में, तेरे देश में ऊंटों के झुंड और मिद्यान और एपा देशों की साड़ियां इकट्ठी होंगी, सीबा के सब लोग आकर सोना और लोबान भेंट चढ़ाएंगे और यहोवा का गुणानुवाद करेंगे। मतलब परमेश्वर का लोग धन्यवाद करेंगे और ये सारे सोना, लोबान और गंधरस सारी चीजों को ला करके हमारे पास में लोग ले आएंगे। प्यारो, परमेश्वर हम में से हर एक को ज्योतिर्मय करना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति बन करके आया बैतलहम के उस गौशाले में, और लगभग 2 वर्ष की यात्रा करके पूरब देश से ज्योति से निकल करके आ रहे हैं, सोना, लोबान, गंधरस लेकर के। और ये लोग सबसे पहले राजा हेरोदेस के पास जाते हैं और पूछते हैं कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म होना कहां पर है। हेरोदेस को मालूम नहीं, यरूशलेम के सारे निवासियों को मालूम नहीं, यहां तक कि हेरोदेस और पूरा यरूशलेम घबरा गया, क्योंकि ये ज्योतिषी लोग विद्वान लोग थे, साइंटिस्ट लोग थे, और ये लोग जब तारे के इशारे में वहां पर पहुंचे हुए हैं, हेरोद राजा सोचने के लिए मजबूर हो गया, पूरा यरूशलेम सोचने के लिए मजबूर हो गया। याद रखिए, राजा हेरोदेस को उन्होंने सोना, लोबान, गंधरस नहीं चढ़ाया, वो तो यहूदिया का राजा था, परंतु तारे के इशारे में वे लोग बैतलहम के उस गौशाले में जाते हैं जहां पर यीशु मसीह का दर्शन प्राप्त करते हैं। और प्यारो, सोना, लोबान, गंधरस भेंट चढ़ाते हैं। यीशु मसीह जगत का उद्धारकर्ता बन करके आया। आज हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह की रोशनी जब आएगी, हम जब प्रकाशित होना शुरू करेंगे, प्यारो, दुनिया की सारी चीजें हमारे पास में आएंगी, हमको उसके पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज हो सकता है हमारे जीवन में समस्याएं हैं, गरीबी है, बेरोजगारी है, परंतु आज के दिन परमेश्वर मुझसे और आपसे ये प्रतिज्ञा करता है कि उठ, प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है। और यहोवा का लोग गुणानुवाद करेंगे, आनंद से उसकी आराधना करेंगे। परमेश्वर अद्भुत रीति से हमारी अर्थव्यवस्था को भी ठीक ठाक करेगा। आगे हम देखते हैं यशायाह नबी की किताब उसका 60 अध्याय 10 पद में लिखा है, परदेसी लोग तेरी शहपनाह को उठाएंगे और उनके राजा तेरी सेवा टहल करेंगे, क्योंकि मैंने क्रोध में आकर तुझे दुख दिया था, परंतु अब तुझसे प्रसन्न होकर तुझ पर दया की है। मतलब जब हम उठेंगे, प्रकाशित होंगे, तो प्यारो, परदेसी लोग हमारे शहपनाह को उठाएंगे और राजा महाराजा हमारी सेवा टहल करेंगे। हमारा मददगार, हमारा सहायक हो सकता है आज कोई दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब हम उठेंगे, प्रकाशित होंगे, प्यारो, परमेश्वर अद्भुत रीति से लोगों के मन को बदलेगा। नेहमिया की पुस्तक में हम पढ़ते हैं 1 अध्याय 2 अध्याय में किस प्रकार नेहमिया जब यरूशलेम की शहरपनाह को बनाने के लिए हाथ लगाया, उजड़े हुए फाटक को बनाने के लिए हाथ लगाया, परमेश्वर उसके मन की बातों को देख करके उसके लिए तमाम जरूरत को पूरा करने वाले लोगों को उभारा, जो नेहमिया के उस भले काम को करने के लिए हाथ लगाए। अलग अलग लोगों ने बड़ी हिस्सेदारी निभाई
नेहमिया 3 अध्याय में हम अलग अलग लोगों के कामों को विस्तार पूर्वक देखते हैं। और इसलिए आज के इस दिन में हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु, आज मैं असहाय और निर्बल हूं, लेकिन मुझको प्रकाशित कर और तू ही लोगों के मन को मोड़ दे, ताकि लोग हमारी सहायता करने के लिए आगे कदम बढ़ाएं। यशायाह 60 अध्याय उसका 11 पद में हम यहां पर और एक आशीष को देखते हैं, 5वीं आशीष, जहां इस प्रकार से लिखा है, तेरे फाटक सदैव खुले रहेंगे, दिन और रात में बंद नहीं किए जाएंगे, जिससे जाति जाति की धन संपत्ति और उनके राजा बंदी होकर तेरे पास पहुंचे जाएंगे। जब हम उठेंगे, प्रकाशित होंगे, तो प्यारो, हमारे जीवन में डर और भय समाप्त हो जाएगा। आज कई बार डर और भय का वातावरण हमारे घर के अंदर में हमें होता है, हमारे काम करने के जगह पर होता है, और आज हम भयभीत रहते हैं। लेकिन प्यारो, हमें डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर हमारे डर और भय को समाप्त करेगा जब हम ज्योतिर्मय होंगे, हम प्रभु की महिमा से भरपूर जीवन जिएंगे। छठी बात हम देखते हैं, यशायाह 60 अध्याय उसका 13 पद, लबानोन का वैभव अर्थात सनोवर और देवदार और चीड़ के पेड़ एक साथ तेरे पास आएंगे कि मेरे पवित्र स्थान को सुशोभित करें, और मैं अपने चरणों के स्थान को महिमा दूंगा। मतलब परमेश्वर महिमान्वित करने वाला परमेश्वर है, हमारे जीवन को महिमान्वित करने वाला परमेश्वर है। इस संसार में हमको यो ही परमेश्वर छोड़ना नहीं चाहता है, लेकिन हमारे जीवन को एक बड़े उद्देश्य के लिए रखा है। प्यारो, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय 22 पद में हम पढ़ते हैं इस प्रकार से, वह महिमा जो तूने मुझे दी, मैंने उन्हें दी है कि वे वैसे ही एक हो जैसा कि हम एक हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यीशु मसीह महायाजक ये प्रार्थना कर कहता है कि जो महिमा तूने मुझे दी है, परमेश्वर मुझको और आपको भी वो महिमा देता है, ताकि हमारा जीवन मसीह में एक हो जाए और ईश्वर की महिमा के लिए हम और आप एक अलग प्रकार का जीवन जीने पाएंगे। ईश्वर की आशीष की भरपूरी हमारे जीवन में बहुत आयत से होने पाए। भजन संहिता 91 साम 91 और उसके 15वें पद में लिखा है, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचा करके उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। जब हम प्रकाशित होते हैं प्यारो, परमेश्वर हमारे जीवन को महिमान्वित करने वाला परमेश्वर है। भजन 84 अध्याय 11 पद में लिखा है, यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा। परमेश्वर महिमा देने वाला परमेश्वर है, हमारे जीवन को महिमान्वित करने वाला परमेश्वर है। कितनी बड़ी आशीष है। सिर्फ उठें और हम प्रकाशित हो जाएं। प्यारो, 7वीं बात हम देखते हैं यशायाह 60 अध्याय और उसका 14 पद में, तुझे दुख देने वालों की संतान तेरे पास सिर झुकाए हुए आएंगे, और जिन्होंने तेरा तिरस्कार किया सब तेरे पांव पर गिरकर दंडवत करेंगे। प्यारो, परमेश्वर हमारे जीवन के तमाम उन शत्रुओं को भी नम्र और दीन बनाएगा। परमेश्वर का हम धन्यवाद करें कि परमेश्वर अद्भुत रीति से हमारे जीवन को आशीषित करना चाहता है। आज के इस संदर्भ में जब हम जीवन जी रहे हैं, चारों तरफ हमारे जीवन में परेशानी है, मुसीबत है, हमारे जीवन में परमेश्वर उस आशीष को देना चाहता है। प्यारो, परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, याकूब को जब आशीर्वाद मिला इसहाक के द्वारा, उत्पत्ति 27 अध्याय और उसके 29 पद में लिखा है, राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हो, देश देश के लोग तुझे दंडवत करें, तो अपने भाइयों का स्वामी हो, और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करें। प्यारो, परमेश्वर अद्भुत रीति से शत्रुओं के सामने मेज बिछाने वाला परमेश्वर है। यूसुफ के लाइफ में हम देखते हैं कि उसके भाई बंधु किस प्रकार उसके सामने सर झुका रहे हैं। यूसुफ के ऊपर में भारी षड्यंत्र लोग रचे थे, उसको खत्म करना चाह रहे थे। अगर आप पढ़ेंगे उत्पत्ति 37 अध्याय, ये सारे वृतांत आपको मिलेगा।
परमेश्वर हमको महिमान्वित करने वाला और हमारे शत्रुओं को नम्र करने वाला परमेश्वर है। 8वीं बात हम देखते हैं ईसाइया 60 अध्याय उसका 18 पद में, यहां पर लिखा है, तेरे देश में फिर कभी उपद्रव और तेरी सीमाओं के भीतर उत्पात या अंधेर की चर्चा नहीं सुनाई पड़ेगी, परंतु तो अपनी शहरपना का नाम उद्धार और अपने फाटकों का नाम यश रखेगी। मतलब पूर्ण सुरक्षा हमारे जीवन में आएगी। प्यारो, परमेश्वर हमें से हर एक को बहुत बड़ी प्रतिज्ञा दिया है और इसलिए हम स्मरण करते हैं परमेश्वर के वचन को। ईसाइया 9 अध्याय 6 पद में लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है, प्रभुता उसके कांधे पर होगी, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। मतलब हमारे जीवन की रक्षा वो स्वयं करेगा और इसलिए हम ईश्वर का धन्यवाद करें। 9वीं बात हम देखते हैं ईसाइया 60 अध्याय 19, 20 और 21 पद। इस जगह पर इस प्रकार से लिखा, फिर दिन को सूर्य तेरा उजियाला नहीं होगा और ना चांदनी के लिए चंद्रमा, परंतु यहोवा तेरे लिए सदा का उजियाला और तेरा परमेश्वर तेरी शोभा ठहरेगा। तेरा सूर्य फिर कभी अस्त नहीं होगा। प्यारो, आज जिस सूरज की रोशनी को हम प्राप्त करते हैं, कभी बादल छा जाते हैं, कभी सूर्य ग्रहण लगता है, लेकिन यीशु मसीह जो धर्म का सूर्य है, उसको कोई भी ग्रहण लगने वाला नहीं है। बादल उसको छिपा के नहीं रख सकता है। तेरा सूर्य फिर कभी अस्त नहीं होगा। हर दिन 12 घंटे के बाद सूर्य अस्त हो जाता है, लेकिन अस्त नहीं होता। ना चंद्रमा की ज्योति मलिन होगी, क्योंकि यहोवा तेरी सदैव की ज्योति होगा और तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। प्यारो, हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी आशा है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज परमेश्वर चाहता है कि हम और आप ज्योतिर्मय हो, हमारे जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा प्रकट हो। प्यारो, परमेश्वर हम से हर एक को जीवन दिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन दिया है। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 23 पद में पढ़ते हैं, उस नगर में सूर्य और चांद के उजियाले की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजियाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। ये अनंतकालीन स्थिति को दर्शाता है हमारे जीवन का। और 10वीं और अंतिम बात जो मैं बोलना चाहता हूं, ईसाइया नबी की किताब उसका 60 अध्याय और उसका 22 पद लिखा है, छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। मतलब परमेश्वर हमको एक बलिष्ठ जाति के रूप में इस संसार में उभरते हुए देखना चाहता है। प्यारो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें आज के इस दिन के लिए कि हमारा परमेश्वर हमसे और आपसे एक बड़ा काम करना चाहता है, ताकि हम और आप परमेश्वर की महिमा और उसकी अलौकिक आशीष को अपने जीवन में देखने पाएं और इस संसार के अंदर में हम उसको रिफ्लेक्ट करने पाएं। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय और उसके 31 पद में राई के बीज का दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने दिया और कहा कि स्वर्ग का राज राई के एक दाने के बराबर छोटा सा होता है। वह सब बीजों से छोटा सा होता, पर जब बढ़ जाता है सब साग पात से बड़ा होता और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। मतलब प्यारो, परमेश्वर हमारे जीवन को मल्टीप्लाई करता है, बढ़ाता है और हमको एक बलिष्ठ जाति के रूप में उभारता है। आज हमारे जीवन में हो सकता है दुर्बलता, कमजोरी है, हमारे जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, हम कई बार असुरक्षित महसूस करते अपने जीवन में, शत्रु हमारे ऊपर में आक्रमण करते हैं। प्यारो, हम आज इस बात को ध्यान करें, इस क्रिसमस के दिन में परमेश्वर का वचन कहता है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। और जब हमारे जीवन में हम प्रकाशित होंगे, ये 10 प्रकार का ब्लेसिंग, आशीष जो ईसाइया नबी की किताब 60 अध्याय में हमने इसमें ध्यान किया,
हमारे जीवन में आएंगे। हमारा जीवन कैसे प्रकाशित होगा, हम और आप कैसे उस रोशनी को फैलाने पाएंगे। प्यारो, परमेश्वर की धन्य और पवित्र उपस्थिति हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह रूपांतर पर्वत में जाकर के परमेश्वर की अलौकिक उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव किया, परमेश्वर आज उस जगह पर मेरे आपके जीवन को पहुंचाने पाए, ताकि हम और आप जब प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, हमारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आ जाए, ईश्वर की अलौकिक महिमा आ जाए। मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में गया और परमेश्वर की उपस्थिति में उसके जीवन में अलौकिक रोशनी आ गई। प्यारो, सन 2020 हमारे लिए बड़ा उतार चढ़ाव का समय रहा। सन 2021 आने वाला है। परमेश्वर आत्मिक ऊंचाई में हमको आगे ले जाना चाहता है, ताकि हम और आप इस संसार में उठें, प्रकाशित हो जाएं और हम ईश्वर की उन तमाम आशीषों को अपने जीवन में अनुभव से मालूम करने पाएं। क्रिसमस हमारे लिए बहुत ही आशीषमय हो। ईश्वर का धन्यवाद करें आज के इस दिन के लिए और निरंतर प्रार्थना करें, ताकि केवल हम त्योहार मनाने वाले नहीं, लेकिन जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह दीपक बन करके आया, ज्योति बन करके आया, हम ज्योति के संतान बन जाएं और उस ज्योति को हम लोगों के बीच में प्रकट करने वाले, उस उज्याले को अपने भले और अच्छे कामों के द्वारा, आचरण के द्वारा, व्यवहार के द्वारा हम प्रकट करने वाले व्यक्ति हो जाएं और ईश्वर की आशीष हमारे जीवन के द्वारा अद्भुत रीति से हमारे पड़ोसियों के बीच, हमारे टोले महल्ले, शहर के अंदर जहां हम रहते हैं, वर्क प्लेस में, सब जगह पर फैले और ईश्वर की महिमा प्रकट हो। आइए आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, इस क्रिसमस की आशीष हमारे जीवन में आई। हम धन्यवाद करते हैं, हमें मिटने नहीं दिया, अपनी दया और करुणा का हाथ बढ़ा करके हमें सुरक्षित रखा। हम धन्यवाद करते हैं। आज यशायाह नबी की किताब 60 अध्याय को हमने मनन किया है। पिता परमेश्वर, ये 10 प्रकार का जो ब्लेसिंग आशीष है हमारे जीवन में आने पाए। प्रभु हमारी सहायता कर, ताकि हम उठें अपने जगह से, हम प्रकाशित हो जाएं, हमारा संबंध आपके साथ में घनिष्ठ हो प्यारे परमेश्वर, ताकि हम प्रार्थना में, वचन को ध्यान करने, मनन करने में निरंतर हम आगे बढ़ें और तेरी आशीष की भरपूरी हमारे जीवन के द्वारा रिफ्लेक्ट हो। हम धन्यवाद करते हैं, हमारी दुर्बलताओं को दूर कर, कमजोरियों को दूर कर पिता, बीमार लोगों को चंगाई दे, दुर्बलता यीशु के नाम में दूर हो और तेरी महान और अलौकिक सामर्थ के ऊपर में छाया कर। हम धन्यवाद करते हैं, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए सामर्थी परमेश्वर, महिमा और आदर प्रभु आपको देते हैं और ये प्रार्थना मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। अब हमारे प्रभु ख्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। जय मसीह की। पुनः हैप्पी क्रिसमस। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। इस चैनल को जरूर आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ईश्वर की आशीष को दूसरों को बांटते रहें। परमेश्वर हर एक को बहुत आयत से आशीष दे। धन्यवाद।